बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अबलाग टीवी और मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान। इमरान ख़ान के अमेरिका के दौरे के बाद अपोजिशन में तो जैसे एक सरासिमगी की लहर दौड़ गई है। जैसा कि आपको पता है कि हम तनकीद भी करते हैं, मगर हमारी तनकीद बराए तामीर होती है, तनकीद बराए तनकीद के हम कायल नहीं। अगर अपोजिशन अच्छा काम करे तो उसे सराहना चाहिए, हुकूमत अच्छा काम करे तो उसे सराहना चाहिए। हुकूमत गलत काम करे तो उस पर तनकीद बराए तामीर करना लाजमी है, उसको रास्ता दिखाना लाजमी है, उसको बताना ज़रूरी है कि वो गलत क्या कर रही है और सही क्या कर रही है। और अगर अच्छा काम करे तो उसे अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट खबरें और तज्ज़िये मिलते रहें। अमेरिका में इमरान खान ने अरीना 1 में वाज़े तौर पर और दो टोक ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ और जरदारी को जो पंखों एसी की जो भी सहूलियात मिली हैं वो वापस ले लेंगे। खाकान अब्बासी कहते थे कि मुझे जेल में डालो, मुझे जेल में डालो, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया है। अब उन्होंने साथ ही बता दिया है कि आने वाले दिनों में फजलुर रहमान भी जेल में होंगे। किसी तरह भी करप्शन को और करप्ट अफराद को वो नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में होने वाली ट्रंप की मुलाकात में इमरान खान छाए रहे। मेलानिया ट्रंप जो अमेरिका की खातून अव्वल है वो भी इमरान की दिलदादा निकली और उन्होंने भी ट्वीट करके इमरान खान को सराहा। और ट्रंप ने भी कहा कि इमरान खान मकबूल तरीन वज़ीर आज़म और स्मार्ट वज़ीर आज़म हैं। पाकिस्तान की भी उन्होंने तारीफ़ की क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका की ज़रूरत है। जब वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था उस वक्त भी उसे पाकिस्तान की ज़रूरत थी, आज निकलने के लिए भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। आर्मी चीफ भी इस दौरे में साथ थे, वो भी ट्रंप से मिले। पेंटागन के आला हुक्काम से भी मुलाकातें जारी हैं। 1-to-1 मुलाकात इमरान और ट्रंप की 1 घंटा जारी रही जिसमें बहुत इंतहाई अहम मामला तय किए गए हैं। मसला कश्मीर को भी उठाया, भरपूर तरीके से उठाया और ट्रंप ने कहा कि मैं सालिसी के लिए तैयार हूं और अगर इमरान खान पाकिस्तान मुझे आने की दावत दे तो मैं उस दौरे के लिए भी तैयार हूं। इसके बाद भी वफूद की मुलाकातें रहीं और बहुत सारी चीज़ें खित्ते के हवाले से तय हो गई हैं। जबकि एक अहम बात, एक अहम नुक्ता जिसका इमरान खान ने अपने सियासी जलसों में वादा किया था वो था डॉक्टर आफिया का, जो पाकिस्तान की बेटी है, जिसे कहा था इमरान खान ने कि वो वापस लेकर आएंगे। लेकिन ट्रंप ने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा और इमरान खान ने भी कि इस पर नेगोशिएशन चल रही है, आगे चलकर इस पर मामला तय हो जाएंगे। बेहतर होता कि जैसे ट्रंप ने कहा कि मसला कश्मीर के लिए सालिसी का किरदार अदा करेंगे, इसी तरह इस कौम की बेटी डॉक्टर आफिया को भी पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर देते। जैसे कि अमेरिका का पाकिस्तान से एक जासूस पकड़ा गया था और उसको ओबामा के दौर में वो अमेरिका यहाँ से लेकर चला गया था। इमरान खान को भी चाहिए था कि वो अपना ये वादा पूरा करते। बहरहाल एक बात है, इमरान खान के आने के बाद अपोजिशन तैयार रहे। अब वो बहुत ज़्यादा जेल से बाहर नहीं रहेगी, जेल के अंदर रहेंगे। उन्होंने अमेरिका में जलसा करके एक तारीख रकम कर दी है। पहले हुक्मरान वफूद की सूरत में मुलाकातें करते थे या होटल में 200-400 लोगों से खिताब कर लेते थे, मगर यहाँ अरीना 1 जो 20,000 की जिसमें गुंजाइश है वो जैम पैक था और बाहर भी लोग खड़े हुए थे। जब ट्रंप से इमरान खान मिलने गए तो भी हज़ारों पाकिस्तानी इस्तकबाल के लिए खड़े थे। मुलाकात के दौरान इमरान खान की बॉडी, उनका पोस्चर, उनका अंदाज बता रहा था कि वो मुतमईन हैं।
जबकि ट्रंप आगे होकर झुककर बैठे हुए थे। इस मुलाकात में ट्रंप ने सुर्ख रंग की टाई भी नहीं इस्तेमाल की और नीले रंग की टाई उन्होंने लगाई थी, जो कि एक वैसे ही सुलह का और दोस्ती और अमन आशती का निशान है। इस वक्त अमेरिका की ज़रूरत है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने मुतलबात मनवाए, वो ट्रेड मांगे, वो तिजारत मांगे, हाथ ना फैलाए, कशकोल को तोड़े, झोली ना फैलाए, बराबरी की सतह पर बात करे। और इस काम में काफ़ी हद तक इमरान खान कामयाब नज़र आते हैं, मगर अब आकर यहाँ पर सियासी उखाड़ पछाड़ शुरू हो जाएगी। सेनेट के चेयरमैन का मसला आन पहुंचा है और आज होने वाले इजलास में शहबाज शरीफ ने अपनी पावर शो कर दी है। संजरानी की सीट खतरे में है, अपोजिशन इस वक्त पावर में है। कायदे अवान सेनेट शिबली फराज की कोशिशें लगता है कि बराबर नहीं साबित होंगी। अगर हुकूमत ने कोई हार्स ट्रेडिंग की या बैकडोर डिप्लोमेसी की तो फिर तो कोई मसाइल हैं हल होने के लिए, वरना चेयरमैन सेनेट अपोजिशन का आ जाएगा और उसके आने के बाद हुकूमत के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। ना कानून साजी होगी, ना कोई बिल पास होगा। लिहाजा हुकूमत भी देखे और अपोजिशन भी देखे, कौम का वक्त ना ज़ाया करे, ऐवान का खर्चा ना बर्बाद करे, मिलजुल के बाहमी रजामंदी से मसाइल को हल किया जाए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।